नमस्कार साथियों। आज हमारे पास जो हैंडसेट है वो आपका है, यहाँ देख सकते हैं आपका OnePlus 5। ये हमारे पास एक OnePlus 5 का मॉडल है जो कि ये डेड हो गया है। इसका डेड होने का रीज़न है कि यहाँ पर कस्टमर ने सेट को फेंक के मार दिया था और आप देखेंगे इस फोल्डर की हालत, ये बहुत ज़्यादा फोल्डर इसका डैमेज हो चुका है। ठीक है, पर ये जब इसमें फोल्डर नया लगाया गया तो सेट में कुछ भी आपका रेस्पॉन्स नहीं है। तो सेट हमने ओपन किया है और हम देखेंगे कि इस सेट के अंदर प्रॉब्लम एक्चुअल क्या निकलता है। तो ये भी एक टाइप का डेड हैंडसेट का ही केस है आपका, ये मारा हुआ सेट है। तो देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या निकलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो बोर्ड है वो पूरा का पूरा यहाँ पर फ्रेश बोर्ड है। देखो यहाँ पर आपका बोर्ड पर कोई भी काम नहीं किया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोर्ड कंप्लीट फ्रेश है। और हम इसको एक बार पलटते हैं, यहाँ पर बैक साइड भी चेक कर लेते हैं। देखो बैक साइड अगर आप देखेंगे तो बैक साइड भी इसका बोर्ड पूरा मदरबोर्ड फ्रेश है। तो यहाँ भी देखेंगे आप इसके बैक साइड से, यहाँ पर कैमरे हैं इसके, और आप देखेंगे बैक साइड से तो ये आपका बैक साइड से भी पूरा का पूरा मदरबोर्ड फ्रेश है। इसमें आपका कुछ भी काम अभी तक नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि जो सेट आपके ड्रॉप डाउन कहेंगे या जो सेट आपके फेंका हुआ होता है उसे हम कैसे रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर ये मालूम हुआ कि चेक करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, हमारे सभी वीडियो लाइव होती हैं और यहाँ पर हम समझेंगे कि एक डेड हैंडसेट को चेक करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि ये सेट आपका फेंका हुआ है। देखेंगे यहाँ से आपका, देखो ये इस साइड से टीना आपका ये दबा हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप भी आपको प्रॉब्लम होता है डेड सेट को फॉल्ट फाइंड करने में तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो फीस है वो केवल 6,000 रुपये है, जो कि आपको 2 बार में देना होता है। ये हमारा, हम एक कैमरा निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बोर्ड है तो यहाँ से फोल्डर अलग कर लेते हैं। फोल्डर हमने उठा लिया है और ये हमारे पास कंप्लीट बोर्ड है। तो देखेंगे यहाँ पर एकदम फ्रेश बोर्ड है आपका। यहाँ पर बोर्ड पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले आपका रीडिंग चेक करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमारा लगता है बैटरी, वहाँ का रीडिंग चेक कर लेंगे, रीडिंग कितना है। तो देखेंगे हमारा बैटरी है। तो रीडिंग चेक करने के लिए हम रेड पर ग्राउंड करेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे कि रीडिंग एक्चुअली क्या आता है। देखेंगे यहाँ पर रीडिंग हमारा आ रहा है 700 प्लस आप कह सकते हैं। इसके बाद चेक करेंगे हम यहाँ, ये आपका पॉइंट ग्राउंड होता है, ये आपका ग्राउंड है। यहाँ पर आपका देखो यहाँ भी आपका क्लियर है, ये भी क्लियर है। ठीक है, मतलब कि यहाँ तक लाइन आपका क्लियर है। एक बार हम रिवर्स वाइज चेक कर लेते हैं मीटर की प्रॉप चेंज करके। तो यहाँ पर अब हम रेड से चेक करेंगे, ब्लैक को ग्राउंड करेंगे। तो यहाँ पर तो हमारा क्लियर है। देखो यहाँ देखेंगे आप, अभी हमने रेड प्रॉप से चेक किया इसे, मतलब कि अपनी प्रॉप को चेंज करके, जबकि हम लोग जानते हैं प्रॉप को चेंज करने के बाद रीडिंग हमारा कितना होना चाहिए, 1,000 प्लस। पर यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 आप कह सकते हैं कि 770 रीडिंग आ रहा है। ठीक है, बदलने पर देखते हैं। अभी हम रेड को ग्राउंड करते हैं, ब्लैक से चेक करते हैं। तो यहाँ पर चेक करने पर भी आपका लगभग सेम रीडिंग है, मतलब कि कहीं ना कहीं फॉल्ट इसी से संबंधित है। देखो यहाँ पर अभी ये रेड प्रॉप पे ग्राउंड किया है, ये चेक किया हमने, यहाँ पर रीडिंग हमको मिला 700। ठीक है, अब हमने प्रॉप को चेंज किया क्योंकि हमको एक बार चेंज करके देखना होता है कि हमारा रीडिंग प्रॉप बदलने पर 1,000 प्लस आना चाहिए। तो यहाँ देखो रीडिंग आपका लो है, मतलब कि फोल्ड क्लियर हो गया कि समस्या कहीं ना कहीं हमारा शॉर्टिंग है इस फोन के अंदर। हमारा इस फोन के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो अब हमको इसका फॉल्ट फाइंड करना है। शॉर्टिंग तो है, समझ में तो आ गया। तो हम देखेंगे इसमें हमें कितनी लाइन चेक करना है। बी बेट हम चेक कर चुके हैं, बी बेट का रीडिंग ओके है। इसके बाद आगे चेक करेंगे बी बेच पावर, उसके आगे बग फ्री एलडीओस। तो इस फोन का चार्जिंग ऐसी कहाँ पर, एक बार हम देख लेते हैं डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पर बोर्ड ने ओपन किया है और यहाँ पर हमने लिया है आपका OnePlus 5।
और यहाँ पर जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका चार्जिंग आईसी है जस्ट बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर लगा हुआ है यहाँ से। ये इसका बी बेड का प्लस पॉइंट का लाइन है, जहाँ का रीडिंग हमें मीटर की प्रॉप चेंज करने पर रीडिंग हमें 1000 से नीचे आ रहा था। इसका मतलब है कि फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये है चार्जिंग आईसी, और इसका ये है आपका बीपीएच पावर का कॉइल। यहाँ पर ये कॉइल है और ये आपका चार्जिंग आईसी है। यहाँ पर आपका है ये, हमको इस लाइन को चेक करना है जो हमारा सेकंड लाइन होता है बीपीएच पावर। ठीक है, तो इस लाइन को चेक करेंगे। इसके बाद भी अगर शॉर्टिंग हमारा यहाँ नहीं निकलता है तो हम चेक करेंगे फिर इसके बाद पावर आईसी के पास। पावर आईसी का नंबर देख सकते हैं आप, PM8998। इसके पास लगने वाले जितने भी कोयल हैं उन सब कोयल का हमको रीडिंग लेना होगा। तो डायग्राम के अंदर हमने देखा तो हमारी जो चार्जिंग आईसी है वो हमारी इस जगह पर है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा, इसका बीपीएच पावर लाइन का रेटिंग। तो हम एक बार यहाँ पर कट करेंगे इसे। तो कोशिश करें आपको कट करते टाइम आप हमेशा इसकी जाली को ही कट करें। और देखो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा जो कटर है देखो ये अभी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, कोशिश करेंगे इसे काटने की। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा हमारा एक आईसी है जो कि आपका PM8998, PMI है आपका 8998, जो कि आपका एक, आप लोग जानते हैं ये आपका कौन सा आईसी है, चार्जिंग आईसी कहते हैं आप PMI को। तो यहाँ पर आपका PMI आपका आईसी है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका नंबर लिख रहा होगा आपको 8998, जो कि PMI है आपका है, मतलब कि चार्जिंग आईसी आपकी है। तो हम लोग जानते हैं कि यहीं पर आपका क्या बनता है, बीपीएच पावर। तो ये है आपका बीपीएच पावर का कॉइल। तो यहाँ से हमको जितना जरूरत है उतना ही कट करेंगे हम। तो यहाँ पर हमने जाली काट दी है, आप देख सकते हैं कि जाली हमारा कट चुका है। सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारा इस कोयल पे बनता है बीपीएच पावर का लाइन, जहाँ का रीडिंग हमको लगभग 300 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रीडिंग है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी यही लाइन शॉर्ट है। तो जो हमारी बीपीएच पावर की लाइन है वही लाइन आपकी शॉर्ट है, जो आपका 1+5 है। इसमें हमने देखा था हमारा बैटरी कनेक्टर के पास रिवर्स बायस पर रीडिंग हमको 1000 से नीचे आ रहा था। इसका मतलब है क्लियर हो गया कि हमें शॉर्टिंग वाला लाइन मिल गया है। ये लाइन है हमारा बीपीएच पावर का जो कंप्लीट शॉर्ट है। तो ये लाइन हमारा बहुत जगह जाता है, जैसे आपकी पावर आईसी, लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, और आपका, तो हमें इस लाइन की शॉर्टिंग हटाने के लिए यहाँ पर हमने लगाया है हीटिंग टेप। हीटिंग टेप हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इसके जस्ट ऊपर जो आईसी है वो जो PMI है वो आपकी पेस्टेड आईसी है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब भी हमें इस लाइन का शॉर्टिंग मिलता है जो कि हमारी मेन लाइन होती है बीपीएच पावर, वो लाइन हमारा शॉर्ट है, तो सबसे पहले हमें इसके कॉइल को निकाल कर देखना होता है कि हमें किस साइड शॉर्टिंग आ रहा है। क्योंकि इसमें 2 साइड होता है, एक साइड हमारा होता है चार्जिंग के लिए, तो चार्जिंग के लिए स्विचिंग कराता है एक कॉइल, और सेकंड आपका होता है जहाँ से हमारा आईसी के थ्रू बीपीएच पावर आउटपुट होता है। तो अगर आप इस कॉइल को नहीं निकालेंगे तो हमें एक्चुअल मालूम नहीं होगा कि हमारा आईसी ख़राब है या ये लाइन हमारा बहुत जगह जाता है। जैसे आपका पावर आईसी, नेटवर्क सेक्शन,
APTIC अदरवाइज सेक्शन में जाता है तो शायद उनमें से कोई कंपोनेंट शॉर्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक कॉइल निकल गया है। अब हम देखेंगे कि हमारा किस साइड शॉर्टिंग है, क्योंकि इसमें आपके 2 पॉइंट है। अगर हमारा चार्जिंग IC की साइड शॉर्ट होगा तो चार्जिंग IC हम चेंज करेंगे, जो कि PMI आपका वही है जो इसका पावर IC का नंबर है। हमको शॉर्टिंग हटाने के लिए यहाँ पर हम DC मशीन से वही सेम 4 वोल्ट 5 एम्पीयर इंजेक्ट करेंगे, जो कि हमारा मेन इसका बीच लाइन शॉर्ट है। यहाँ पर DC मशीन ऑन करते हैं, ऑन कर दिया है और हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा 5 एम्पीयर करंट कंजप्शन हो गया है। पर यहाँ पर देखते हैं कि हमारा किस साइड हीटिंग हुआ है। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर हमने लगाया है और हम चेक करते हैं हमारे मदरबोर्ड में कहीं भी कोई भी हीटिंग नहीं हो रहा है, जबकि हमारा फ़ोन में 5 एम्पीयर करंट कंजप्शन हो रहा है। तो ऐसे केस में जब आपका किसी साइड से बोर्ड गर्म ना हो, तब हम देखते हैं कि डायग्राम में ये लाइन एक्चुअल हमारा किस किस साइड गया हुआ है। फिर हम देखेंगे एक्चुअल इसमें तो लगने वाली सीरीज हमारा कितने मेन लाइन पार्ट्स शॉर्ट हैं इसके अंदर। यहाँ पर हमने अभी वोल्टेज इंजेक्ट किया है 5 वोल्टेज, आपका 4 वोल्टेज 5 एम्पियर, पर यहाँ पर कोई पार्ट्स हीट नहीं हुआ है दोस्तों, जबकि सेट फुल शॉर्ट है। ऐसे केस अगर आपके साथ होता है, कोई पार्ट्स हीट नहीं होता है, तब हमको इस लाइन में लगने वाली सीरीज कॉइल को उठाना होता है। जैसे आप लोग जानते हैं लाइट की कॉइल लगती है सीरीज में, आपकी APT की कॉइल सीरीज में लगती है। जितनी भी कॉइल्स इस लाइन में हैं वो सभी हमें डायग्राम के थ्रू हटाना होगा। हटाकर फिर चेक करेंगे कि कोई पार्ट हीट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर कितना कॉइल है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा कॉइल था, ये जो हमारा पीवीएच पावर का कॉइल है यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि हमने हटा दिया है। इसके बाद सेकंड कॉइल जो हमारा लगा है वो इस जगह पर है। इस पर भी सप्लाई हमारा वही गया है जो हमारा पीवीएच पावर का लाइन है। तो हम एक बार इस चालू कट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फुल शॉर्ट सेट होने पर भी कोई पार्ट हीट अगर नहीं होता है तो ये आपका लाइव वीडियो है, आप किस तरह से शॉर्टिंग को हटा सकते हैं, जिसमें कि आपकी फुल शॉर्टिंग होने पर भी आपका कोई पार्ट्स हीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी कॉइल है जो आपका ये भी लगी हुई है सीरीज में, तो हम इस कॉइल को भी हटा लेंगे। तो बिल्कुल आपको सावधानी से अपने कटर को यूज करना है। तो यहाँ पर हमने इसका कटिंग कर लिया है। अब हम इस कॉइल को भी निकाल लेंगे। इसके बाद इस लाइन में जितनी भी कॉइल होती हैं, जैसे ये कॉइल आपकी किसी भी सेक्शन की हो सकती है, जैसे हम लोग इसे कह सकते हैं APT सेक्शन की हमारी कॉइल है, तो हम इसको निकाल लें। तो हम यहाँ पर इस कॉइल को निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप SMD का हीट ले सकते हैं, आप 360 ले सकते हैं, और AR आप ले सकते हैं, यहाँ पर 1 ले सकते हैं यार। और यहाँ पर हमारा एक कॉइल निकल गया है। मतलब कि ये प्रोसेस आपको कब यूज करना है, ये जब प्रोसेस आप जब यूज करेंगे जब आपके पास शॉर्टिंग अगर आपको मिल रहा है और आप वहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं, फिर भी आपका शॉर्टिंग नहीं हट रहा, तब उसमें लगने वाली सभी सीरीज कॉइल को हटाना होता है। ऐसा क्यों? अब हमको सीरीज कॉइल से ये देखना होता है कि कहीं हमारा APT शॉर्ट है और कॉइल लगने से उसका लाइन बीच पास से जुड़ा हुआ है। शायद APT शॉर्ट हो तो कॉइल को उठाने के बाद शॉर्टिंग हट जाए हमारी, तो हमें APT को चेंज करके ब्लॉक सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा बीच लाइन है वो हमारी इस कॉइल पर भी आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि कॉइल में 2 सिरे होते हैं, एक सिरा IC के अंदर होता है और एक सिरा बीच पावर का होता है। तो शायद इसके सेकंड सिरे में शॉर्टिंग हो, वो लाइन IC में जाता है, तो अगर हमारी IC शॉर्ट होगी तो उसकी वजह से हमारा ये लाइन भी शॉर्ट हो जाएगा बीच पावर। तो इसीलिए हम इसमें लगने वाली सभी सीरीज कॉइल को निकाल देते हैं। और आप ऐसा कह सकते हैं अगर हमारा कोई पार्ट्स गर्म नहीं हो रहा है तब भी हमको सीरीज कॉइल निकालना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड तरफ से शॉर्टिंग हुई तब हमारा कोई पार्ट्स हीट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने जितनी भी कॉइल थी वो निकाल ली हैं, और फाइनल अगर हमने अभी भी हम चेक कर रहे हैं तो हमारा वही लाइन शॉर्ट है जो हमारा मेन पीवीएच पावर का लाइन है। अब हमको इसका शॉर्टिंग हटाना है।
तो पहले जब हम इसमें वोल्टेज इंजेक्ट किया था तो हमारा कोई पार्ट हीट नहीं हुआ था, थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। अब हम इसमें फिर से वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि जैसे हमने यहाँ पर आपका जितना भी कॉइल निकाला है, जैसे एक कॉइल हमने यहाँ से निकाला है जो कि पीएमआई के पास लगा हुआ था, ठीक है। इसका तो हमने एक कॉइल लगा रहा है यहाँ से, जो हमारा एक होता है, जैसे आप लोग जानते हैं ये हमारा है एपीटीआई कॉइल है आपका ये, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी कॉइल निकाला है। क्यों ये हमने कॉइल क्यों निकाले हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने कॉइल निकाला है, बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने 3 जगह से कॉइल निकाले आपके। एक कॉइल यहाँ से निकाला हमने, उसके बाद देखेंगे एक कॉइल हमने यहाँ से निकाला है और एक कॉइल हमने यहाँ से निकाला है। अब हमने ये कॉइल इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो लाइन में शॉर्टिंग था वो लाइन था हमारा बीपीएस पावर, ठीक है। पर यहाँ पर हमने जब वोल्टेज इंजेक्ट किया था तो यहाँ पर कोई पार्ट हीट नहीं हो रहा था आपका। जब कोई पार्ट हीट में नहीं होता है तो हमें सीरीज में लगने वाली सभी कॉइलों को निकालना होता है, इसीलिए हमने वन बाय वन करके ऐसे एक कॉइल ये निकाला, फिर सेकंड कॉइल ये निकाला, थर्ड इसके बाद एक कॉइल निकाला। अब हम इसके बाद इसमें वोल्टेज देखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा एक्चुअल शॉर्टिंग कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर डीसी सप्लाई हमने कनेक्ट किया है और हम यहाँ पर वोल्टेज वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। एक बार रोजन लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम फाइनल चेक करते हैं कि अब हमारा शॉर्टिंग हटता है कि नहीं हटता है। तो हम यहाँ पर वोल्टेज देंगे भाई 4 वोल्ट 5 एम्पियर। अब यहाँ पर वोल्टेज देते हैं तो देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कैपेसिटर है वो आपका हीट हो गया। देखो ये वाला कैपेसिटर आपका हीट हो गया है। मतलब कि जब पहले आपका ये कैपेसिटर आपका हीट नहीं हो रहा था, हमने कई बार दिया था। एक बार हम यहाँ पर देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग माइनर है। अब आप देखेंगे कि पहले यहाँ पर जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे इस जगह पर, तब हमारा कोई भी पार्ट हीट नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने सीरीज में लगने वाली कॉइलों को हटा दिया। अब इसमें डायरेक्ट हाई एम्पियर जाएगा, 5 एम्पियर करंट आपके इसके अंदर। अब हम देखेंगे तो वो देखो, ये देखो शॉर्टिंग आपको मिल गया। तो जब इस प्रकार की शॉर्टिंग आपकी होती है जिसमें आपका लाइन वही शॉर्ट है पर कोई पार्ट्स हीट नहीं हो रहा, तो इसमें आपको ये वाला मेथड यूज करना होता है। बिल्कुल सिंपल है, आप इस मेथड से बिल्कुल आसान तरीके से अपनी शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस कैपेसिटर को निकाल देते हैं। ये हमारा देख सकते हैं कैपेसिटर, ये रहा, ठीक है। ये कैपेसिटर हमने निकाल दिया है यहाँ पर। अब एक बार हम बोर्ड को साफ कर लेंगे, ठीक है। बोर्ड को साफ करना जरूरी है। ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। तो हम मीटर से चेक करेंगे अभी शॉर्टिंग हटाए कि नहीं। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, सेम रेड प्रॉप को करेंगे अपना ग्राउंड और ब्लैक से चेक करेंगे। यहाँ पर देखो शॉर्टिंग हट गया है, रीडिंग हमारा आ गया है 277 और इस साइड हमारा रीडिंग ठीक है, मतलब शॉर्टिंग हट गया है। देखेंगे कैपेसिटर को हम, तो हम एक बार कैपेसिटर देख लेते हैं अपना। देखो ये कैपेसिटर देते हैं 1 बाय 1 करके। तो हमारा फर्स्ट कॉइल यहाँ लगा देते हैं, पहला। सेकंड कॉइल यहाँ लगा देंगे और थर्ड कॉइल हम यहाँ लगा देंगे।
तो यहाँ पर जो हमारा वन प्लस का सेट है देख सकते हैं, इसमें शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा हार्ड शॉर्टिंग है, मतलब इसे हम हार्ड शॉर्टिंग कहेंगे, जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है शॉर्टिंग को उठाने में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रोजन लगा लिया है। यहाँ पर रोजन लगा लिया हमने। अब हम वन बाई वन करके एक एक करके यहाँ पर लगा देंगे। तो पहले लगाएंगे कॉइल, जो हमारा बीपीएच कॉइल है, ये रहा। ठीक, फर्स्ट कॉइल हम इसे लगा देते हैं। पहला कॉइल हमारा लग गया है। ठीक है, अब सेकंड कॉइल लगाते हैं। ये हमारा सेकंड कॉइल है। सेकंड कॉइल भी हमारा लग गया है। अब देखेंगे हमारा थर्ड कॉइल। तो यहाँ पर हमारा तीनों कॉइल लगा दिया हमने। ठीक है, अब एक बार हम फिर रीडिंग चेक कर लेंगे, कहीं शॉर्टिंग अभी भी तो नहीं है। तो एक बार रीडिंग चेक कर लेते लास्ट टाइम। रीडिंग हमारा ओके है। अब यहाँ का रीडिंग चेक कर लेंगे, पीवेट का रीडिंग। ये रीडिंग देखो आपका आ रहा है, एक बार पलट कर देखेंगे रीडिंग कितना आना चाहिए अभी हमारा। देखो 1000 से ऊपर रीडिंग हो गया, मतलब कि लाइन हमारा क्लियर हो गया है। तो ये हमारे पास था वन प्लस का 5 जो कि शॉर्ट था। तो यहाँ पर लगभग हमने शॉर्टिंग हटा दिया है। एक बार सेट को चालू करके देखेंगे सेट हमारा चालू होता है कि नहीं। तो एक बार हम सेट को पैक कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने पैक कर दिया है सेट। अब चेक करेंगे ऑन करके सेट ऑन होता है कि नहीं। शायद हमारा अभी बैटरी लो है, ठीक है, इसलिए ऑन नहीं हो रहा। एक बार इसे हम चार्जिंग पर लगाएंगे। जैसे आपको शॉर्टिंग हटाने का तरीका मालूम हो गया होगा, यहाँ पर लगाया चार्ज पर। आप देख सकते हैं कि इसने 1.9 एम्पियर ले लिया है। 1.9 इसने एम्पियर लिया है, मतलब कि सेट लगभग हमारा चालू हो गया है। एक बार फोल्डर की तरफ देखेंगे तो फोल्डर बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, मतलब कि इसका फोल्डर अब खराब है। फोल्डर नया लगाएंगे तो सेट हमारा चालू हो जाएगा। तो दो देखा आपने, शॉर्टिंग इस प्रकार का भी हो सकता है कि आपका कोई पार्ट हीट नहीं होगा और शॉर्ट आपका वही लाइन होगा। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।